हुआ था वहाँ पर? तो वहाँ बोला गया ना कि आप एविडेंस लाइए उसके बाद हो। ये बेंच पर का फोटो है, यहाँ देखिए ये लड़का सॉल्व कर रहा है, ओएमआर यहाँ देख रहे हो खाली होगा। ये देखिए इसके पास दो क्वेश्चन पेपर है, एक जो लाइट कटता है 2-3 मिनट के लिए कटता है शुरुआती स्टेज में, ठीक है, फिर लाइट आ जाती है तो भेजने वाला क्वेश्चन भेज देता है बाहर। क्वेश्चन भेजने वालों में से कौन हो सकता है, अंदर का कोई या कोई स्टूडेंट आदमी बैठा होगा जिनके पास फोन होगा? हाँ, या तो स्कूल वाले होंगे समझिए। आयोग के अंदर आप डरिए मत, नाम नहीं। कोई किरण कुमार सर थे, शायद वो ओएसडी हैं, वो मतलब गया में जो गया के डीएसपी हैं, एसपी हैं विकास वैभव सर, ये हम लोग के पास तो कंक्रीट एविडेंस है। बुरा लगता होगा ना खर्च के लिए पैसा मांगने में? इतना बता देना चाहते हैं, ना होली हो, ना छठ हो, ना दिवाली हो, कोई फेस्टिवल। लोग सवाल पूछते होंगे ना आसपास वाले, क्या हुआ? किसी भी रिलेशन में चले जाओ, आप घर चले जाओ, घर से द्वार पे निकलोगे तो फिर पड़ोस वाला पूछेगा बुआ जी मारा रहा। बिहार को युवाओं की धरती कहा जाता है, उन छात्रों की धरती कहा जाता है जिन्होंने एक समय पर सत्ता हिला दी थी और मजबूर कर दिया था एक प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ने पर। और आज की तारीख में बिहार वो जगह बन गई है जहां पर सबसे ज़्यादा त्रस्त युवा हैं रोजगार के लिए और छात्र हैं परीक्षाओं के लिए। परीक्षा में पेपर लीक होना, घोटाला होना, कांड हो जाना बिहार की किस्मत बन गया है और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो इससे अछूती रह गई है। मेरे पीछे आप छात्रों का एक झुंड देख रहे होंगे। ये छात्र उन तमाम छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बिहार में पेपर लीक से परेशान है और ये वो छात्र हैं जो बीपीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार एसआई की परीक्षा दे चुके हैं, मेंस हो चुका है और पेपर लीक का मैटर आपने देखा ही होगा। इनसे बातचीत करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि मामला क्या है। ये हाल ही में ईओयू के पास भी गए थे और बीएसएससी के आयोग में भी गए थे, बीपीएसएससी। तो क्या हुआ था वहाँ पर? मैम हम लोग ईओयू गए थे वहाँ पे ज्ञापन सौंपने, तो सर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। सर बोले कि जितना भी आपके पास एविडेंस है हमको दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ईओयू की तरफ से तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन परसों कुछ लोग गए थे। ईओयू में कौन से अधिकारी ने आपको बोला? किस पोस्ट पे थे वो? डीएसपी रैंक के थे। अच्छा जी। मनोज जैन सर नहीं थे वहाँ पे। मनोज जैन नहीं थे? मनोज जैन सर वहाँ पे नहीं थे और जो डीएसपी रैंक के थे अधिकारी उनसे बात हुई और काफ़ी मतलब अच्छा टाइम दिए, लगभग 15 मिनट टाइम दिए। और हम लोग के जाने से पहले ही बहुत सारा एविडेंस निकाल के रखे थे, चाहे गया वाला मामला हो, जो 14 पे हुआ था ना कार्रवाई, वो हो गया, चाहे पूर्णिया वाला मामला हो गया, ये सब चीज़ हो गया। बाकी जो हम लोग एविडेंस ले गए थे और वैसा इतना मतलब पेपर निकाल के रखे थे। उसके बाद बातें हुई, फिर हम बताएं, सब चीज़ बारीकी से बताएं कि यहाँ देखिए यहाँ पे 2-2 पेपर एक आदमी के पास है, ओएमआर खाली है, किसी में हल्का भरा हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम बताएं, दिखाएं। तो उनका कहना था कि बाबू हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जितना एविडेंस हो पाए आप लोग भेजते जाइए। मतलब ईओयू का रिस्पांस पॉजिटिव था आप लोगों के प्रति? पॉजिटिव था। और आप लोग तो बीपीएसएससी के ऑफिस भी गए थे, वहाँ पर कैसा रिस्पांस मिला? वहाँ पर क्या बोला? ऑफिस भाई जी कहाँ है आप? ये हम गए थे तो वहाँ बोला गया ना कि आप एविडेंस लाइए उसके बाद होगा। और कुछ लोग अगर क्वेश्चन वायरल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन आउट हुआ है, तो मानने से इनकार कर दिया गया। मतलब आयोग स्टूडेंट्स को कह रही है कि आप सबूत लेकर आइए, जो कि उनका काम। हाँ, हमने बोला कि ये तो मेरा काम नहीं है, तो आप लोग छोड़िए कुर्सी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग कुछ लाइए तब ऐसा होगा। वो तैयार नहीं हो रहे हैं, बोले इतना अच्छा पेपर लिए हम, टफ था, लेकिन आउट तो हुआ नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है वो। जबकि एविडेंस है, ये लोग भी लेकर गए थे। एविडेंस में ये है कि पेपर जो है उसमें जब स्टार्ट होता है उससे 10 मिनट पहले हमें ओएमआर नंबर भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है और शिक्षक का सील लगना होता है। तो उसमें देखा जा रहा है कि वो सारा कुछ खाली है। इसका मतलब कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले से, उससे भी पहले हो सकता है कि पेपर मतलब बाहर ले जाके उसकी फ़ोटो खींची गई है। और बहुत सारे सेंटर पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग बात किए तो वहाँ पे ये मैटर आ रहा है कि लाइट जो है मतलब 2-3 बार कट जा रही थी बीच में। जब भी एग्ज़ाम हो रहा था तो 2-3 बार लाइट कट जा रही थी। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि लाइट क्यों कटी। तो लाइट कटने का सेंस क्या बन रहा है कि जो जैमर लगाए होते हैं ना, तो जो लाइट कटता है 2-3 मिनट के लिए कटता है शुरुआती स्टेज में, ठीक है, फिर लाइट आ जाती है तो भेजने वाला क्वेश्चन भेज देता है बाहर, उसके बाद फिर आधे घंटा बाद फिर लाइट कटती है तो बाहर से सॉल्व करके अंदर आ जाता होगा।
यही मतलब हुआ ना। क्वेश्चन भेजने वालों में से कौन हो सकता है, अंदर का कोई या कोई अंदर कहीं स्टूडेंट आदमी बैठा होगा जिनके पास फोन होगा? हाँ, या तो स्कूल वाले होंगे सम्मिलित। हाँ। और स्कूल वाले सम्मिलित तो भाई बिना ऊपर के सपोर्ट से तो हो नहीं सकते हैं। स्टूडेंट फोन लेकर और जाते नहीं है, तो स्टूडेंट तो भेज सबसे सकते बड़ी नहीं चीज है। क्या है मैम कि क्वेश्चन ये लोग देते नहीं है। बिहार सरकार का संपत्ति है, ऐसे लिखते हैं उस पे, तो क्वेश्चन देते नहीं है, ओएमआर देते नहीं, उसका कार्बन पेपर देते नहीं है, जबकि लगा रहता है। तो ये सब नहीं देने के बावजूद अगर खाली ओएमआर बाहर निकल रहा है, एकदम ओपन पूरा खाली, मतलब ये डिसीजन भी इसीलिए लिया गया होगा ताकि पेपर सर्कुलेट ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो कि किसी को पेपर बाद में नहीं दिया हाँ, जाए। तो जब ऐसा डिसीजन वो ले रखे हैं कि बाहर नहीं जाना है, किसी को नहीं देना है, बिहार सरकार का संपत्ति है, पता नहीं क्या संपत्ति उसमें रखा है। बीपीएससी भी एग्जाम लेती है और भी सारे एग्जाम लेते हैं, यूपीएससी भी लेती है, सब पेपर देते हैं, उनके लिए संपत्ति तो नहीं है। खैर उस मैटर पे हम नहीं आते, हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो ओएमआर खाली था, तो खाली ओएमआर क्यों था, उसका फोटो आप जो एग्जाम हो रहा है, बेंच पर का भी फोटो है, कहीं फर्श पर का भी फोटो है, छत पर का भी फोटो है, जहाँ पे लैट्रिन का पाइप है वहाँ भी फोटो लिया गया है, चलते चलते फोटो लिया गया है। होटल रूम का फोटो है बता रहे हैं आप? होटल रूम का मतलब देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर जब हम लोग को एग्जाम हॉल में मिलता है तो वाइट पॉलीथीन है उसमें सील करके मिलता है। हम और लोग आपके सामने, स्टूडेंट्स के सामने वो सील खुलती है? हाँ बिल्कुल सिग्नेचर होता है। पैक के बाद जो क्वेश्चन बुकलेट मिलता है जिसमें ओएमआर रहता है इंक्लूड, तो वो जो पेपर होता है प्लास्टिक वाला जो पॉलीथीन होता है उसको हम लोग अपना टिगर करके हटा देते हैं, उसी समय हम लोग से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें दो बंडल जो पैकेट हैं क्वेश्चन पेपर के, एक क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है, बगल में ओएमआर है। अगर ये बेंच से आउट हुआ रहता, लड़का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, अगर ये आउट हुआ रहता, जैसा ये लोग हवाला देते हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड का हम लोग नहीं मानते किसी हैं। ने कहा कि कोई लड़का भी बदमाशी कर रहा है ना। हाँ, तो ये उसमें सारे लोग का कहना है, ये गए थे, कौन आयोग थे? बोला कि आयोग के अंदर लड़का- कौन थे? आयोग के अंदर आप कुछ थे। डरिए मत, नाम ओएसडी लीजिए। कोई किरण कुमार सर थे, शायद वो ओएसडी हैं। वो मतलब बिना सर पैर वाली बातें कर रहे हैं कि ये बीपीएसएससी के किरण सर जो हैं, पता नहीं, हमको लग रहा है ओएसडी हैं। तो उनका ये कहना है कि लड़का लोग शरारत करता है। अरे भाई, आप टाइमिंग दिखाइए, टाइमिंग कब एग्जाम जब फोन लेकर नहीं पीरियड के जाना दौरान होता कब है, आया, तो क्वेश्चन का लड़के कैसे टाइमिंग शरारत दिखाइए। कर सकते हैं, लड़के कैसे मतलब फोटो खींच के भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आया, आप लोग कह रहे हैं कि नाम, सिग्नेचर और वो जो मुहर लगती है वो करना ही पड़ता 10 मिनट पहले है। तो कोई स्टूडेंट करेगा तो उसमें वो होना एक चाहिए। मिनट, आप एग्जाम जैसे कि क्वेश्चन पेपर 4-5 जगह से हम लोग के पास इकट्ठे हुए हैं, पूरे बिहार से जितना 5 सेंटर बने हुए थे, हाँ। 5-5, 6-6 जगह से ऐसे मतलब पिक्चर आए हुए हैं अलग अलग से। तो ये हम लोग का काम थोड़े ना है कि उसका वायरल टाइमिंग कब का है, बिफोर एग्जाम है या ड्यूरिंग एग्जाम है, ये तो आप ना इन्वेस्टिगेशन करवाइएगा। हम लोग के पास तो प्रूफ है, हम लोग ले जाके दे दिए। एग्जाम बाद ही, अगर उनका कहना एग्जाम बाद है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, आप जी। कैमरा जूम करके देखिएगा सर, जी, थोड़ा हम सा। वो दिखा देंगे हाँ, स्क्रीन पर। कोई यहाँ दिक्कत पे नहीं। देखिए जितना ये देखिए एग्जामिनेशन हॉल, ये बेंच पर का फोटो है। यहाँ देखिए ये लड़का सॉल्व कर रहा है, ओएमआर यहाँ देख रहे हो खाली होगा। ये देखिए इसके पास 2 क्वेश्चन पेपर है, एक पेपर यहाँ है, एक जूम करने के बाद देखिए एक पेपर यहाँ है, 2 पेपर विथ सील और पेपर। किसी में भी कोई नाम, सिग्नेचर या मुहर नहीं है। यहाँ पे सील- देखिए मैम, यहाँ नहीं, यहाँ दिखा रहे हैं, आप देखने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए मैम, आप क्वेश्चन विथ ये सारा ओएमआर खाली। तो कोई इंसान तो ओएमआर खाली तो छोड़ेगा नहीं, जो एग्जाम देने बैठा है, जो इसी मनसा से बैठा है, वो तो ये शरारत वाला काम कभी नहीं करेगा। और यहाँ पे भी इसमें थोड़ा ये सा होता जूम है कीजिए, यहाँ पे कि- देखिए, आप ध्यान से देखेंगे 2 बुकलेट है, यहाँ पे दिख रहा है ना, जी। एक क्वेश्चन बुकलेट निकला हुआ है, एक सॉल्व हो रहा है बैठ के, यहाँ फर्स्ट का देखिए, फोटो solve हो रहा है, है। और एक बगल में रखा हुआ। और ये बेंच और एग्जाम हॉल का ये पिक्चर नहीं है, ये कहीं किसी रूम का, प्राइवेट रूम का, होटल रूम्स का, ये कहीं ना कहीं फर्श का फोटो साफ प्रतीत हो रहा है देखने से। तो ये है, और इस पे मान लीजिए कि कार्रवाई तो उन लोग ही करनी, इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। हम लोग के पास तो कंक्रीट एविडेंस है। जो हाथ में धागा बंधा है, इसके पास 2 पेपर है, 2 अलग अलग पेपर है विथ सील के साथ, कहाँ से आ जाएगा? और मैम क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर पे कलर नहीं करना होता है। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो मान लीजिए कि आपका आंसर सी आया, तो सी पे आप टिक करके आगे नहीं निकल सकती, आपको उसी समय गोला भरना होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आप सोच रही हैं कि मतलब कि मैं इसको नहीं रंग के आगे बढ़ जाऊं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा बाद में बढ़ने, क्योंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम होगा। नहीं, क्वेश्चन पेपर पे आपको पेन चलाना ही नहीं है। अच्छा। मतलब क्वेश्चन पेपर पे किसी मतलब भी हम तरह भूल से- जाएंगे कि नहीं, हमने नहीं, सॉल्व कर उसी लिया। समय गोला भरना होता है। जी। क्वेश्चन पेपर पे किसी भी प्रकार से एक दाग भी नहीं लगना चाहिए, ठीक नहीं है? तो उम्मीदवारी आप रद्द हो जाएगी। 27 मैथ्स और रीजनिंग मतलब हम मन में सॉल्व करके फिर आगे नहीं हाँ, निकल नहीं सकते। निकल आप सकते, उसी 27 मैथ और रीजनिंग दिए जी। हैं और स्पेस बहुत कम। स्पेस दिए हैं इतना,
बस इतना ही स्पेस उसी में करना है, उसी में आपको सारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलता है कुछ भी नहीं सॉल्व मिलता करने है, के लिए? कुछ इतना भी नहीं इन लोग मिलता का है। क्वेश्चन, इतना इन लोग का इस बार का जो पेपर है इस बार तो मतलब अति कर दिए हैं। जो ये मेंस लिया गया 1799 का जिसमें हम लोग अपियर हुए थे, इतना इन लोग का मतलब पेपर का जो मतलब बनावट था, नैरो था, एक्स्ट्रा रफ पेपर कोई नहीं था मैथ रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। बच्चे एडमिट कार्ड पे अपना मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह सॉल्व किए हैं उसी क्वेश्चन के बगल बगल में, जबकि इन लोग का इंस्ट्रक्शन रहता है कि क्वेश्चन पे आप ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा अच्छा, एक बात बताइए कि विद्यार्थी तैयारी करेगा, दौड़ की तैयारी करेगा, रीजनिंग और मैथ की तैयारी करेगा, या फिर आयोग के लिए सबूत इकट्ठा करता रहेगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तो आयोग का काम है या फिर जो जांच एजेंसियों उसका का काम है कि जांच करे और फिर इस एग्ज़ाम में जितना भी धांधली हुआ उस पर कार्रवाई करे। लेकिन आयोग तो बोल रहे हैं कि हम ही लोग को आप ही सबूत लाए, हम लोग कहाँ से सबूत लाए। और एक बात था कि हम जैसे मेरा पूर्णिया पे सेंटर था तो वहाँ ये हुआ कि आपका सेंटर कहाँ था? पूर्णिया में भी गड़बड़ी हुई थी? पूर्णिया में जिला स्कूल में ये हुआ कि मेरी क्लास में कि जो एब्सेंट स्टूडेंट थे उनको बोला गया कि क्लासरूम में एब्सेंट नहीं करना है, उनको ऑफिस में आकर एब्सेंट किया जाएगा। तो इससे भी और ये एब्सेंटीज कहाँ पे बनता है? एग्जाम के दौरान, क्लास में ही? ड्यूरिंग एग्जाम तो एब्सेंट करना चाहिए, लेकिन इससे भी एक ये हो सकता है कि जो अलग से पेपर लेके जो एब्सेंट स्टूडेंट है उसको वहाँ फिर बाद में मैनेज कर दीजिए। मतलब कि जो नियम है कि एग्जाम सेंटर में जहाँ पे स्टूडेंट्स अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वहाँ पर अटेंडेंस बन जाना चाहिए, लेकिन पूर्णिया सेंटर की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर आप थे, तो वहाँ पे क्लासरूम में जहाँ पे मतलब सेंटर है वहाँ अटेंडेंस नहीं बन के किसी ऑफिस में बना। जो एब्सेंट थे उनका आया निर्देश कि उसको बाहर में ऑफिस में जाके उनको एब्सेंट किया जाएगा। अच्छा, क्लासरूम में सबके सामने एब्सेंट नहीं करना। मतलब जगह खाली छोड़ दी गई? जी, उनका जगह खाली छोड़। यानी कि कोई पेपर लेके उनका पेपर भी भर सकता है और अटेंडेंस भी लगा सकता ऐसे ही है? होता आ रहा है। तो आपको हम बता देना चाहते ये हैं, सेटिंग का यही तरीका है क्या? आपको हम बता देना चाहते हैं 1717 वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके बाद 2446 आई, फिर 2213, फिर उसके बाद 1275 और ये आखिरी 1799। तो हर एग्जाम में इन लोगों ने सेटिंग किसी ना किसी माध्यम से, पेपर या बाहर आ जाए या आप जैसे कर ले, मतलब सेटिंग होता है हर बार। 2446 वाले एग्जाम में जो हुआ था 2019 में जो बहाली थी, सबसे बड़ी बहाली थी दरोगा की, उसमें भी प्री में क्वेश्चन आउट हुआ था, यानी सॉल्व के साथ 40-45 क्वेश्चन बाहर चल रहे थे। बहुत सारे लड़कों से मतलब हाँ बाहर था, मतलब बहुत सारे लड़कों को मिला था, ठीक ना। और तो ये जब मामला गया, ये छात्र नेता दिलीप कुमार हैं उस समय एक्टिव लोग हुए थे, तो ये जब मामला इनके पास गया तो ये लोग मानने से इनकार कर दिए कि हम लोग नहीं मान रहे हैं कि ये मतलब जो हमारा पेपर है उसका वायरल हुआ, मतलब कोई एक्शन ये ले लोग, जबकि खुलेआम था कि वो क्वेश्चन वायरल हुआ था, ठीक। उसके बाद ये अभी 1799 का प्री में भी क्वेश्चन आउट हुआ है। आप जिस तरह का स्टैंडर्ड था प्री में क्वेश्चन का, इतना कट ऑफ जाने का पीछे रीजन क्या है आप देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, इतना जो पेपर लीक वगैरह होता है, आप लोग कितने साल से रह रहे हैं पटना में? कितने साल से? आप 11 से रह रहे हैं? आप 10 साल 10 साल हो गया? मतलब हम भी 2019 से हम लोग रह रहे हैं। मतलब क्या मैट्रिक करने के बाद आए? 12 से ही रह रहे हैं, लेकिन अच्छा, और लगातार निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं निकाल रहे हैं, हर बार हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जा रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ हो जा रहा है, ठीक है। हम लोग बहुत उम्मीद। अच्छा, आप पूछने का मतलब ये था कि इतने समय में कोई ऐसा आदमी टकराया आप लोगों से जो बोला कि इतना पैसा दो, सेटिंग करवा मिलते देते रहता है, वैसा तो मिलते रहता है, हम लोग लेकिन हम लोग हम लोग की मतलब ये अरेंज से भरोसा करते हैं। हम लोग उस टाइप के मतलब घर से ऐसे नहीं है, और हम लोग के मतलब माता पिता। और आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बेस है सुरक्षा का और सारी चीजें देखने का। अगर उसमें ही कोई सेटिंग करके बिना पढ़े लिखे बिना चीजों को जाने पहुंच जाएगा तो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का क्या होगा? इसमें क्या है ना, मेनली हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे OSD किरण सर हो या जो भी उनमें वरीय अधिकारी हो, उनसे यही हम लोग कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन तो बाहर आ गई है, ये आप भी वो भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है। तो हम लोग यही बस लेकिन आयोग मान नहीं रहा है, तो हम लोग को बस यही मांग कर रहे हैं उनसे कि आप क्वेश्चन जब बाहर आ गया है, OMR बाहर आ गया है, आप इस मेंस को अभी रद्द कर दीजिए, जांच करवाइए, जो भी इसमें संलिप्त है उनको पकड़िए, ताकि आगे से ऐसा नहीं हो पाए। नहीं तो आप दरोगा का वैकेंसी दे रहे हैं, दरोगा बना रहे हैं, चोर चुहार को ऐसे ही आप अंदर कर देंगे तो क्या करेगा? क्या बिहार का रक्षा करेगा? आप बिहार को तो बेच रहे हैं, इसका मतलब। सबसे बड़ी बात है मैम कि ये मतलब देखिए, ये इतने असंवेदनशील हैं, कहना नहीं चाहिए। हम लोग मतलब उसी आयोग के मतलब परीक्षार्थी हैं, काफ़ी असंवेदनशील हैं छात्रों के मामले में। इनको ये सीखना चाहिए। मतलब आदरणीय जो माननीय अध्यक्ष हैं किरण KS द्विवेदी सर, OSD किरण कुमार सर, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा लेने वाला आयोग है, बॉडी है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है BPSC।
छात्र हित में जहां उसको लगता है कि अगर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इतनी संवेदनशील है अपने छात्रों के प्रति कि त्वरित कार्रवाई होती है। और बीपीएससी के छात्रों के लिए जैसे मसीहा बन के आए अतुल प्रसाद सर, उन्होंने बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए, रिफॉर्म किए बच्चों के लिए। आज बीपीएससी बच्चों से पूछती है कि आपको बताइए किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन है। फिलहाल ही का मामला है, अभी देख लीजिए, 1 महीने पहले ईडीओ का एग्ज़ाम हुआ। कायदे से देखा जाए तो ईडीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कहीं से लीक का मामला नहीं है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था, लेकिन बावजूद इसके ये इसमें बायोमेट्रिक जो कंपनी को टेंडर दी थी बीपीएससी, उसके बेसिस पे उन्होंने कंसीडर करके और कैंसिल कर दिया, मतलब छात्र हित में। तो ये बताइए कि संविधान में संशोधन हो जा रहा है, संविधान में संशोधन हो जा रहा है। इनके पास अगर 4 साल पिछले, मतलब 6 साल से हम लोग चारों वैकेंसी से जा रहे हैं, छात्र नेता जा रहे हैं, अलग अलग टीम जा रही है, डेलीगेशन जाता है, आप क्वेश्चन पेपर दीजिए। ये बोलते हैं हमारे नियमावली में नहीं है। बताइए क्या संविधान संशोधन से मुश्किल काम है इनके नियमावली में संशोधन करना? बिल्कुल नहीं। बीपीएससी से तो बड़ी आयोग नहीं है, बीपीएससी राज्य की सबसे बड़ी आयोग है, वो भी क्वेश्चन पेपर देती है, और आप एग्जाम्पल लीजिए ना, जारी कर देती है, ये ना आंसर की जारी करते हैं। ये 100 क्वेश्चन पूछते हैं मैम, मैं कुछ पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ। ये 100 क्वेश्चन पूछते हैं पीटी मेंस में, हम लोग क्वेश्चन करके आ जाते हैं। यहाँ पे सारे कैंडिडेट हैं, पूछिए कोई 5 बार से दे रहा है, 7 बार से, 4 बार से, 8 बार से। बताइए 100 क्वेश्चन में से आप अपने हिसाब से आंसर करके चली आइए। हमेशा हर बारी ये 12 से 15 क्वेश्चन इन हैंड अपने हाथ में रखते हैं, जिसका आंसर उनको ही पता रहता है और किसी को नहीं। हम कैंडिडेट अलग अलग यूट्यूब के सोर्स वगैरह से अपना आंसर मैच करके अपना काउंट कर लेते हैं और लगता है कि भाई चलो होप में मेंस में कोई तैयारी में लग गया, कोई फिजिकल में लग गया। लेकिन ये क्या करते हैं कि एन वक्त आंसर की जारी नहीं करते हैं, आंसर चेंज कर देते हैं और ये नहीं बताते हैं कि मैंने आंसर क्या माना है। आपका 1 नंबर 2 नंबर से रह गया, आप डायलेमा में चली गई कि मेरा क्यों नहीं हो, मेरा 66 सही हो रहा था, आपका कट ऑफ बना 64, कैटेगरी से आप रिजल्ट से बाहर हैं। सिर्फ ये पीडीएफ में रोल नंबर दिखाते हैं, रोल नंबर आपका पीडीएफ में गेरुआ कलर से रंगा गया तो समझिए आप हीरो हैं, नहीं तो आप कितना भी पढ़ी हैं, कितना भी मेहनत की हैं, आप जीरो हैं। इसके प्रति इतने असंवेदनशील हैं कि आप आरटीआई करेंगी तो इनका जवाब आता है पूरी बहाली प्रक्रिया हो जाने के बाद। बताइए कैसा आयोग है, ये कैसा संवैधानिक प्रक्रिया है बहाली लेने का? किसी भी लोकतांत्रिक एक देश के, मतलब एक राज्य में जहां सब कुछ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहा हो, ये कहाँ का? मतलब आप ही सोचिए इस समय में, आज के समय में हर आयोग, देखिए बीपीएससी, देखिए इतने आमूलचूल परिवर्तन, जो यूपीएससी आंसर की नहीं जारी करती थी वो आंसर क्यों जारी करने लगी? यानी इतने बड़े देश की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है अपने अंदर सुधार कर रही है, लेकिन ये इसी हठधर्मिता पर है। अन्य राज्यों से भी सीखिए ना कि कैसे उनके अलग अलग आयोग की जो परीक्षा होती है वो स्टूडेंट्स के प्रति हम लोग ऐसे नहीं है कि होती हम लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है। 36,000 35,857 बच्चियों का रिजल्ट हुआ है, तो हम लोग की कोई मतलब ऐसी नहीं चूल मची हुई है। हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग के साथ ये हो रहा है, हम लोग के आज ये स्टेप लेने से शायद आने वाली जनरेशन जो होगी इस एग्जाम में बैठेंगी उसको फ़ायदा होगा। आज बहुत सारे लोग घर पर बैठ के मोबाइल से व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर कर रहे हैं, क्या आज वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, आंदोलन के लिए नहीं आएंगे? बहुत लोग इस होप में दौड़ रहे हैं। पीटी में भी ये मामला हुआ था मैम, हम लोग उस समय भी आवाज़ उठाए हुए थे कुछ छोटे छोटे मीडिया चैनल के माध्यम से। बेशक हम लोग का पीटी में रिजल्ट हुआ, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझते हैं कि जो पीटी में क्वेश्चन वायरल हुआ उसके चलते कट ऑफ इतना अनएक्सपेक्टेड गया। कट ऑफ किसी सूरत में पीटी का जो आप पेपर देखेंगी इतना जाने वाला नहीं था, लेकिन उस समय भी आवाज़ दब गई। जिनका रिजल्ट हो जाता है उनको लगता है कि हम चैंपियन हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनको लगता है कि ये पढ़ने वाले नहीं हैं। आज देखिए, आज मेंस में हम लोग उस चीज़ के भुक्तभोगी हो गए। कल जो मेंस के लिए, फिजिकल के लिए दौड़ रहे हैं, हो सकता है कट ऑफ के बाद मेंस का जो रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी होगा, वो भुक्तभोगी होंगे। आपको एकजुट होकर, एक मुश्त होकर इस जो अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि आयोग अगर हम लोग को कल शरारती तत्व बोल देगा, असामाजिक तत्व बोल देगा, वो बोले, उसका काम है। हम लोग पिछले 4 मरतबा से देखते आ रहे हैं। हम लोग की यही मांग है, जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक का एक ही बिरादरी होती है, एक ही जाति, एक ही धर्म होता है, छात्र हित। छात्र हित में खड़े होइए, आप राजनीति से दूर होइए, आपका जो भी मजबूरी होगा आराम जाने, हम लोग को नहीं पता है। आप आइए, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, हम लोग मिल के लड़ाई लड़ते हैं। जांच प्रक्रिया शुरू हो, मामला जांच, ईगो निष्पक्ष इस मामले की जांच करें। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप सही है, आप अपना प्रक्रिया जारी रखिए, हम लोग मान लेंगे, हम लोग आगे लगेंगे। अगर नहीं, जैसे ये ईडीओ में हुआ, एडीओ में तो ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जांच हुआ तो पता चला कि हमारे ही चैनल के माध्यम से, जी आप ही के मामले से पता चला कि ह्यूज लेवल पर उसमें इन्वॉल्वमेंट थी जो बायोमेट्रिक्स की टीम थी। तो हम लोग का यही का नाम है कि सबसे पहले तो इस जो 1799 जो मुख्य परीक्षा हुई है इसकी तात्कालिक जांच कराई जाए, ठीक ना। आर्थिक अपराध इकाई जो है उससे निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसके बाद इस पर आयोग संज्ञान ले, मामले की जांच हो। अगर जहाँ भी इसमें ये जैसे
गया में आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गया में जो गया के डीएसपी हैं, एसपी हैं विकास वैभव सर, उन्होंने एसपी मतलब ऑफिस से एफआईआर लॉन्च हुआ है और 14 लोगों का नंबर का वहाँ पे जांच हो रहा है और 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। पूर्णिया में भी ऐसा ही मामला आया है। आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जिस डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन वायरल हुआ है वहाँ पे अरेस्टिंग होने शुरू हो गई है। तो ये क्या है? आप जाँच करवाइए, जाँच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग को न्याय मिल जाएगा। और इतना सारा जो फोटो सर्कुलेट हो रहा है ओएमआर खाली के साथ 2-2 क्वेश्चन पेपर है, ये काफी नहीं तो है। पहले तो फोटो की भी जांच होनी चाहिए कि किसी का हाथ दिख रहा है, कोई फर्श दिख रहा है, कोई कुछ दिख रहा है। अगर लोग चाहें, एजेंसीज चाहें तो निकाल सकती हैं कि वो जगह कहाँ आराम की से है। निकाल देगी। लेकिन AEDO का जो एग्जाम हुआ था उसमें इतना कुछ भी एविडेंस नहीं था, फिर भी पेपर clear हो कैंसिल गया। कर दिया मैं गया। एक चीज लास्ट चीज में जोड़ना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कमेंट वायरल हो रहा है। वो शायद नीट के समय बोले थे कि क्वेश्चन पेपर लीक तभी माना जाएगा जब क्वेश्चन पेपर बाहर आएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, हम लोग सभी छात्र, कि इसका क्वेश्चन पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, आप इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षण कीजिए और देखिए, इसको जरा सा जांच करवा लीजिए। अगर जांच सही पाया जाता है तो इस पेपर को कैंसिल कर दीजिए। बिना कलम चलाई हुई पेपर वायरल हो रही है तो वो ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है मैम कि हम लोग जैसे ही क्लास में इन करते हैं उस समय हम लोगों के सामने पेपर को खोला जाता है और हम लोग के बाहर निकलने से पहले उसको सील पैक कर दिया जाता है। तो ये पेपर वायरल कैसे हुआ है? अगर ये पेपर वायरल हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जांच करके उनको, सबसे बड़ी बात है कि उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार सज़ा नहीं मिलेगी तो आने वाले जो पीढ़ी है हमारी, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम लोग का तो बेड़ा गर्क हो ही गया है। मैम कह रहे थे कि जो क्वेश्चन जो देते हैं या हम लोग जब लास्ट में सबमिट करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद लास्ट टाइम में, उस टाइम क्या होता है कि हम लोग को बैठाए रहते हैं और बोलते हैं कि पूरा काउंटिंग होता है कि कितना OMR है, कितना क्वेश्चन है, सारे तो ले लेते हैं। फिर गिन के वहीं पे सील किया जाता है, सील करने के बाद जाता है। तो अगर आयोग के तरफ से ये कहना है कि ये एग्ज़ाम के बाद का है, तो इसका मतलब जो खाली OMR जो दिख रहा है, तो इसका मतलब एग्ज़ाम के बाद आप रंगवाई करवा रहे हैं। बिल्कुल। जो एब्सेंटीज भरने की बात हो रही इस थी। बात को, अगर उनका ये कहना है कि ये एग्ज़ाम के बाद का है या बीच का है, तो इसका मतलब बाद में ही काम करवा रहे हैं। इस पे आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। हम लोग नेता नहीं है, बस हम लोग अपना मांग अब तो रखते हैं। एक रास्ता तो ये भी है कि आयोग अपने वेबसाइट पर ये भी जारी करे कि इस परीक्षा के दिन इतने रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और इतने एब्सेंट थे। क्लियर रहेगा, देखिए, सब कुछ सबको एक पता बात रहेगा। बता रहे हैं आपको, ये जो हमारा जो ये BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, कायदे से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डार्क में रखता है। इससे ज़्यादा कैंडिडेट को डार्क में रखने वाला कोई आयोग नहीं पूरे राज्य में। आप फॉर्म भरती हैं मैम, आप सिर्फ एग्जाम हॉल में अपना लेके एडमिट कार्ड जाती हैं और एडमिट कार्ड ही लेके बाहर आती हैं। ना ही क्वेश्चन पेपर आपके साथ आते हैं, ना ही आपका कार्बन कॉपी OMR का आता है, ना ही OMR अपलोड होते हैं, ना ही आंसर की आती है। अगर आपका नाम रोल नंबर के PDF में है तो सही है, नहीं है तो आप ख़त्म है। आप बताइए कि कितने एब्सेंट हुए एग्ज़ाम में कैंडिडेट, आप उसका लिस्ट जारी करते, ठीक ना। कितनों ने फॉर्म भरा, कितनों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, इसका जारी, कितनों ने ये जारी करते हैं कि इतनों ने OMR पे साइन नहीं किया, इतने ने OMR गलत भरा, इतनों ने सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में छोड़ दिया। उसका आप डेटा क्यों नहीं पब्लिक करते हैं रोल नंबर के साथ और नाम के साथ? डाल देते हैं, डिटेल्स नहीं डालते हैं। डालते हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात क्या है मैम कि जो भी एग्जाम अगर ले रहे हैं, अगर BPSSC आयोग बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? इसीलिए ना कि एग्जाम साफ सुथरी आप कराएं। तो ये क्या करते हैं, PDF दे देते हैं। तो PDF आप दे रहे हैं तो आपसे तो बेहतर एग्जाम यहाँ पे बिहार में हम लोग जहाँ सेट देने जाते हैं, एडुटेरिया में जाते हैं, वो कर लेते हैं। हाँ। फिर आप में और उसमें क्या अंतर है? जो नॉर्मल कोचिंग संस्थान या टेस्ट सीरीज लेते हैं उनकी बात वो कर भी रहे हैं। वैसे ही OMR देते हैं, वैसे ही रंगते हैं, वैसे ही मशीन से चेक होती है और वैसे ही PDF में नाम देते हैं। फिर आप में और इनमें क्या अंतर है? क्या आपके पास तो मेरा सारा डिटेल्स है, मेरा सारा मार्क्स है, हमने कितना अटेम्प्ट किया, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, आप सारा चीज जारी करिए ना। क्या प्रॉब्लम है? आंसर की भी मैम इनको जारी करना चाहिए। क्या आंसर आपके की भी जेब जारी से तो नहीं पैसा नहीं लग रहा है? अच्छा, अभी ये तो आयोग की बात हो गई, गड़बड़ियों की बात हो गई, लेकिन सच ये है कि आप लोगों में से बहुत लोग 10 साल से ऊपर से रह रहे हैं पटना में। 15 साल से रह रहे हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले तो बार बार यही कहते हैं मैम कि तुम छोड़ के चलाओ, लेकिन लगता है कि क्या करो आकर घर पे? मतलब बोलते हैं कि खेती-बाड़ी करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है मैम कि हम लोग को एक ही होप रहता है कि इतना समय अगर अपने आप को दिए हैं तो यहाँ से ही कुछ बढ़िया पॉजिटिव मिल जाए हम लोग को। और इसी आशा में बार आप कहाँ से हैं? मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। अच्छा, आप 2012 से हैं ना यहाँ पर? नहीं 2016 से। 2016 से। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? प्रेशर होता होगा बहुत सारा प्रेशर है। इससे पहले भी हम बहुत सारा एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, लेकिन ये जो आयोग है वो समझती है नहीं। हम मुझे कहना यही है कि जब आप
सवाल को क्वेश्चन को कहते ही नहीं कि बाहर नहीं आना चाहिए, तो बाहर कैसे आती है? सोशल मीडिया पे सारा क्वेश्चन है और वायरल है, पहले से ही वायरल है, तो फिर ये सब कैसे हो जा रहा है? ना ही गवर्नमेंट देख रही है, ना ही कोई देख रहे हैं, स्टूडेंट बहुत सारे आ रहे हैं, ना ही टीचर सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए सरकार को देखना चाहिए और ये सब जो क्वेश्चन वायरल है उस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए इस पर। और ये बिजली वाला मैटर जो है मैडम, कि जो बीच ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो बिजली कटती है, इस पे भी एक जांच होनी चाहिए कि क्यों बार बार ऐसा होता है। प्रत्येक एग्ज़ाम में हम लोग ये देखते हैं कि एक बार शुरू में ज़रूर बिजली कटती है 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और एक बार 15 से 20 मिनट। अभी मैं यहाँ पे मैं जिस सेंटर पे था पटना में ही, तो वहाँ पे कंकरबाग में, तो वहाँ पे क्या था, मेदांता हॉस्पिटल के बगल में मेरा सेंटर था, नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 4 बजे पूरे मेरा बिजली कट गया और 4:20 तक बिजली कटी रही। मैंने बहुत, यानी कि 20 मिनट के लिए बिजली गायब। 20 मिनट मेरे भी सेंटर पे सेम, जैसे ही स्टार्ट हुआ एग्जाम वैसे ही बिजली कट गई और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद तो क्या पूरे चांसेस हैं कि ये जितनी भी देर बिजली कटती है उतने देर में बहुत बड़ा घोटाला किया जा सकता है? अगर एग्जाम शुरू होता है 2:30 बजे से, सेकंड पेपर शुरू हुआ, एग्जाम 10 बजे से शुरू हुआ, फर्स्ट पेपर जनरल हिंदी का, सेकंड पेपर 2:30 बजे से जीएस जनरल स्टडी का था। एग्जाम स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद ही बिजली कटती है, 5 मिनट के लिए जैमर ऑफ हो जाता है। उसी बीच में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सॉल्वर गेम के पास बाहर भेज दिया जाता है व्हाट्सएप पे। उसके बाद फिर लाइट आ जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चे तो अपना मशगूल हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर 1.5 घंटे के बाद लाइट कटती है। उसके बाद जो उधर से सॉल्व क्वेश्चन होता है उसका आंसर आ जाता है मतलब पार्टीज के पास, और 10 मिनट लगता होगा क्वेश्चन को रंगने में, हो गया काम उस मिनट में, और हवाला दे रहता है। लेकिन मेजर इशू है कि इस बार टेक्निकल इशू का हवाला दे दिया, आपकी लाइट कट गया। पहले कुछ भी रंगा हुआ नहीं है, इसका मतलब जो क्वेश्चन आउट हुआ है वो पहले ही हुआ, एग्जाम के बाद नहीं हुआ। अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि बाद में हुआ है वायरल, पहले हुआ है वायरल। वायरल हुआ तो क्यों हुआ? आप एग्जाम के मल्टीपल सेट वायरल है। आप लोग एक साथ, अभी तो सरकार भी बदली है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, शायद सुने भी आप लोगों की, तो आप हमारी यही सीएम से दरख्वास्त है, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, वो सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के अब तक के इतिहास से। हम लोग भी युवा हैं, हमारी उनसे यही उम्मीद है, हमारी उनसे यही अपेक्षाएं हैं कि वो इस मामले पर संज्ञान लें। आज शायद कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है सीएमओ में, ठीक ना। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत यही अनुरोध करते हैं कि श्री सम्राट चौधरी जी, हम युवाओं की समस्या को आप देखें, एक बार संज्ञान लें, क्योंकि अगर आपका हस्तक्षेप होगा तो ये जो समस्या जो वर्षों से चली आ रही है पिछले 1 दशकों से, शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका भी उद्धार हो जाएगा। इससे हम ही लोग लाभान्वित नहीं होंगे, हमारे पीछे जो भी आने वाले होंगे वहाँ, और हम लोग उनसे भी जाके मिलने वाले हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर उनके कानों तक ये बात पहुँचती है तो हम यही कहना चाहेंगे कि 1799 बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा का ये जो क्वेश्चन 4-5 जगहों से अलग अलग टाइप से वायरल हुआ है, ये हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि ये एग्जाम के पहले का ही, और इसमें बहुत बड़ी मिली भगत है ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा माफियाओं की, और इस मामले में वो हस्तक्षेप करें और इसको मतलब जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए आदेश दे, ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। यही हमारी जो लोग आपकी नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आपके घर वाले, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज रहेगा कि इतना दिन विश्वास किए, कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। बुरा लगता होगा ना खर्च के लिए पैसा मांगने में? बुरा लगता है। इतना बता देना चाहते हैं, ना होली हो, ना छठ हो, ना दिवाली हो, कोई फेस्टिवल, कोई घर में फंक्शन जो पर्सनली होता है उसमें भी अटेंड नहीं, मतलब करने का इच्छा होता है, जाते भी नहीं है। तो यहीं पे लोग सवाल पूछते होंगे ना आसपास वाले, क्या हुआ? किसी भी रिलेशन में चले जाओ, आप घर चले जाओ, घर से द्वार पे निकलोगे तो फिर पड़ोस वाला पूछेगा हुआ जी तुम्हारा, मतलब खुद में खराब लगता है मैम कि कमी हम में नहीं है, कमी इस सिस्टम में है। और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध विशेष रूप से हम लोग यही कर रहे हैं कि सर आप नए आए हैं और आपसे हम लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप इस सिस्टम को बदलिए। ये जो करप्ट सिस्टम है उसको सर आपसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को, आप इसको बदलिए सर। और बीपीएसएससी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और मैम बीपीएसएससी का जो मेंस का पेपर होता है, इसी के बेसिस पे मेरिट बनती है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि मतलब कि लोग धांधली करने के लिए ज़्यादा मतलब उतावले होते हैं। तो इसमें प्रशासन को और मुख्यमंत्री को इसमें मतलब हस्तक्षेप करके और इसको देखना चाहिए और हमें न्याय दिलाना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। अगर लिखा हुआ है तो उसको तुरंत कैंसिल करना चाहिए जी। तो ये वो छात्र हैं जो त्रस्त हैं बीपीएसएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई बिहार एसआई मेंस की। क्या क्या हुआ आपने इनकी ज़ुबानी खुद सुना है, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सालों से अपने घर से दूर यहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हैं। मेंटल प्रेशर एक अलग चीज़ होती है। किसी ने बताया कि वो घर नहीं जाते हैं इस शर्म से, इस डर से कि लोग पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ। तो सवाल ये है कि क्या इन छात्रों की, इन अभ्यर्थियों की गलती है कि इनकी
नौकरी नहीं लग रही है या फिर आयोग जिम्मेदार है? आयोग की भी कहानी आपने सुनी कि कैसे असंवेदनशील होकर आयोग जो है वो बिहेव कर रही है। इनसे ही कहा जा रहा है कि आप सबूत लेकर आइए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इन्होंने निवेदन किया है कि इस मामले पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और इनके भविष्य का कोई फैसला किया जाए। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।